से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जो अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। बातों से सर जी नहीं होते काम। पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हजार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है? और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर, और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है। जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है। और उनके पास रिसोर्स हैं ये गोल्ड के। इंडिया के पास ऑलरेडी टेम्पलों में बहुत ऑलरेडी मोस्ट पहले भी उनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेम्पलों में वगैरह। तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला हैं वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है। इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा, और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया आज की डेट। हाँ, आप ये कह सकती हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि भारत के मंदिरों में इतना सोना है जितना दुनिया में नहीं है। दरअसल भारत के उड़ीसा पुरी के अंदर जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, वहां से लगभग 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया और इतना सोना मिला है कि पाकिस्तान शॉक में है। दोस्तों, मंदिरों में इतना सोना मिलने का मतलब है कि हिंदू दान करता है। जब भी किसी की कोई मुराद पूरी होती है वो जरूर मंदिर में जाकर दान करके आता है। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं, दान करके आता है, और यही भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम समझा जाता है। और इसी को लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत एशियंट टेम्पल्स कहलाते हैं। आज हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वो 12th सेंचुरी का टेम्पल है, और इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रत्न भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं, और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं, और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर से जो ऑर्नामेंट्स, जो अलमीरा, 4 अलमीरा कही जा रही हैं, वुडन की, स्टील की, वो खजाने से ऑर्नामेंट्स, ज्यूल्स, डायमंड्स, इन सब से भरी हुई होंगी। और जो उसके अंदर कोई उस वक्त के जो एक राजा थे, उन्होंने कोई 2.5 लाख मटके खजाने के भरे हुए ज्वेलरी और प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, डायमंड्स के भरे हुए वो भेंट किए थे इसको। रत्ना भंडार जो है उड़ीसा, वो
उसके ऊपर जो है उसके अंदर से जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड के और उसके भरे हुए मटके भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में सोना, हीरे, जवाहिरात, यानी आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो मैं यही देख रही थी तो कि उसके अंदर जितना सोना है, यानी वो तो आप उसको करने बैठे तो आप कहें इट्स वैल्यूएबल्स दैट वर केप्ट इनसाइड अलमीरास। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इसमें डायमंड्स हैं जी, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। और इसमें जो ओडिशा मैगजीन है उसके मुताबिक इसमें ये बताया गया है कि जो किंग थे अनंगा भीमा, उन्होंने देव ऑफ स्टेट उन्होंने डोनेट किए थे 2.5 लाख मढ़ास कहते हैं घड़ों को, यानी घड़े कह सकते हैं आप, गोल्ड ज्वेलरी के, वो जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। ये जो है ये जनाब रिपोर्ट्स हमें नजर आ रही हैं तमाम मीडिया पर। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर, ये तो मतलब अब रीओपन हो गया जैसे कि मैंने बताया, वैसे ही है कि वहां के जो टेम्पल्स हैं उनमें तो सोना इतना है कि पूरी दुनिया का ही कम पड़ जाएगा। जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो एक सेक्रेड टेम्पल है, ये बहुत ज्यादा। इसके बारे में जो मिस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी जो ऐसी बातें कि एक तो ये कि जो इसका फ्लैग है, फ्लैग फ्लटर्स ऑन अगेंस्ट द विंड, यानी जिस तरफ विंड चल रही है उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो लहराता है फ्लैग। बातों से सर जी नहीं होते काम, पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हजार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है किसी मुल्क में, इंग्लैंड में, यूरोप? सर मैं लंदन भी रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, ठीक है। I worked in London for about 2.5 years, right? And I lived in London and I worked also in Dubai. ठीक है ना। तो सर ये जो है ना, ऐसे मुल्क नहीं चलाए जाते, बातें करने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। पेट्रोल आए नीचे, ठीक है, मुल्क के हिसाब से आए 300 रुपए लीटर। सर इस साल तो चांसेस नहीं है, IMF के साथ मुआहदे बड़े सख्त हैं। देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको। देखा जाए तो एक उसके पीछे एक लेगेसी है जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है, पाकिस्तान के लिए भी। अब हमें चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे कोप करना आने वाले टाइम में और अपने आप को कैसे बिल्डअप करना एज ए नेशन। या नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है। और उनके पास रिसोर्स हैं ये गोल्ड के। इंडिया के पास ऑलरेडी टेम्पलों में बहुत ऑलरेडी मोस्ट पहले भी इनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेम्पलों में वगैरह। तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला है वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है, इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया आज की डेट। हाँ, आप ये कह सकती हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने आलिया शाह को सुना। आलिया शाह जिस तरह से शॉक में है, ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान शॉक में है। जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही थी कि मंदिर के रत्न भंडार से इतना सोना मिला, इतने जौहरात मिले, इतने बहुमूल्य जड़ित आभूषण मिले हैं, समझ आता है कि भारत में हिंदू कितना दान करता है। दरअसल पाकिस्तान में मस्जिदों के हालात ऐसे हैं कि
बिजली के बिल न देने की वजह से मस्जिदें बंद होने की कगार पे हैं और कई मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। अब बिजली का बिल नहीं दोगे तो मस्जिद के भी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान खुद ही भुखमरी की जिंदगी जी रहा है, आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहा है। आईएमएफ की इस बार की शर्तें काफी सख्त दिखाई दे रही है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां पे किल्लत की वजह से मंदिर, मस्जिद या फिर चर्चों को बंद कर दिया जाता है। दरअसल लोग दान करते हैं और उसी दान धर्म से ही मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च चलते हैं। भी डोनेशन आता है उसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कहां वो दान करेंगे। दरअसल हिंदुओं में ये प्रथा हमेशा से चली आई है कि जब आपकी मुराद पूरी होती है या फिर जब आप मंदिर जाते हैं तो डेफिनेटली आप दान करते हैं। भारत में इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब उनकी कोई मुराद, कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो सोने का मुकुट, सोने के आभूषण या फिर बहुमूल्य जड़ित आभूषण दान करते हैं भगवान के मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर में तो ये बहुत पुरानी प्रथा है। मंदिर के रत्नागर में वहां के राजा के द्वारा दान किए गए आभूषणों से भरे हुए घड़े देखने को मिले हैं। लगभग 12 घड़े मिले हैं जिसमें आभूषण, सोना वगैरह, रत्न जड़ित आभूषण वहां पे देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये हमारा पहले का कल्चर रहा है, लेकिन जो भी इन्वेडर्स भारत में आए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय पर लूट कर ले गए। आज उनके देशों के हाल आप देख सकते हैं, किस तरह से ये देश बदहाल हो रहे हैं, किस तरह से भारत में इन्वेडर्स आकर सोना लूट कर ले, भारत के बहुमूल्य आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण, ये सब लूट कर ले गए। अपने गाड़ियों में भर भर के, अपने घोड़ों में भर भर के ट्रेन से भेजा गया। लेकिन अब उनके देश की हालत क्या है, अर्थव्यवस्थाएं किस तरह चरमरा रही हैं। लेकिन भारत में अगर एक भी मंदिर खोला जाता है तो उससे पूरे इकोनॉमी चल सकती है, इतना ज्यादा भारत के मंदिरों में सोना है। दोस्तों, इसी सोने पे नजर आज के पाकिस्तान की है कि भारत में इतना सोना है और अगर हम गजवाए हिंद करेंगे तो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। और पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो इन मंदिरों से पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है मोदी सरकार। और गजवाए हिंद का तो अब राग अलापना पाकिस्तान बंद कर दे। अब पाकिस्तान को गजवाए आटा, गजवाए भूख ही करना पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।